मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं नरसी भगत की कहानी सुना रहे। कथा नरसी भगत। गुजरात में एक जूनागढ़ गांव में नरसी भगत का जन्म हुआ था। जूनागढ़ के नरसी भगत थे। एक उनका बड़ा भाई था और नरसी भगत छोटे भाई थे। तो बहुत रजवाड़े घर में धनाढ्य घर था। सुख संपत्ति सबसे भरपूर था। नरसी जी बड़ा भाई बहुत तेज था, चालाक था। भाभी भी तेज थी, चालाक थी। और नरसी जी सीधे साधे भोले भाले थे। पिता नहीं थे, माँ थी। तो नरसी जी की माँ को बहुत चिंता रहती थी कि न जाने इनका का होगा, बड़ा भाई सब हड़प लेगा और ये सीधा साधा इसका का होगा। उनकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी। नरसी जी छोटे थे, तभी उनकी शादी कर दी उनकी माँ कि चलो बहू आएगी, बहू होशियार रहेगी तो नरसी का भी गुजर हो जाएगा। बहू आ गई, एक बेटी हुई। बेटी का नाम रामा था। तब उनकी माँ रामा छोटे थी, 11-12 साल की हुई होगी उम्र। तभी उनकी माँ बड़े भाई से कहकर रामा का शादी करा दी एक अच्छे घर में, रजवाड़े घर में, रामगढ़ में। रामगढ़ में सबसे बड़ा जो राजा महाराजा था और बहुत खर्चा की, बहुत दहेज दिए, बहुत सामान दिए। बड़े धूमधाम से रामा की शादी हुई उनकी दादी के दबाव से। नरसी जी अपने भाई का घोड़शाले में जाके घोड़ों की सेवा करना, चारा खिलाना, उन्हें धोना, घुमाना, आए घर में रोटी पा जाए पेट भर, बस यही काम था, दूसरा काम नहीं। भगवान के नाम लेते थे। और थोड़ी बिटिया की शादी हो गई, विदा हो गई बिटिया। तो उसके बाद नरसी जी को एक लड़का भी पैदा हुआ। लड़का था और थोड़े दिन गए, नरसी की माँ मर गई, उनकी पत्नी भी मर गई और लड़का भी मर गया। अब नरसी जी के तो कोई देखने भालने वाला नहीं, मुँह से बोलने वाला नहीं। चलो पत्नी ही थी, माँ थी, तो घर में आए, कम से मुँह बोले, रोटी पूछे। अब उनके भाई भाभी बड़े चालाक थे। कुछ दिन तो रोटी वोटी दिए। इसके बाद एक दिन सलाह बनाए कि इतना बड़ा राजकाज और यह सब यहाँ रहेगा और सब आधा ले लेगा और अपनी बिटिया को दे देगा। अब लगी जाल बिछाने। नरसी जी घोड़े साले से घोड़ों की सेवा करके आए, दरवाजे आए। भाई भाभी तो पहले से तैयार थे, लाठी लेके खड़ा हो गए, भागो यहाँ तुम्हारा का है, कौन घर, कौन सी रोटी का। न खाना दिए न पीना दिए, नरसी को घर से निकाल दिए, कही यह सब मेरा है। सीधे साधे थे। नरसी जी घर से निकल गए, गांव के बाहर जाके एक जगह जंगल में 3 दिन 3 रात बीत गया। न कोई रोटी के पूछा, न पानी के पूछा, न उनके पास कुछ था। भूखे प्यासे पड़े रहे। राम का शंकर जी के भक्त राम नाम करते रहे। तब पार्वती मैया ने कही कि हे भोले बाबा, दुनिया की खबर तो तू लेते हो, सबका दुख हरते हो, और तुम्हारा भक्त जो पड़ा है 3 दिन से अन्न न पानी, आपने कुछ पूछा नहीं। आप नहीं पूछोगे तो उसे कौन पूछेगा, उसका कौन सहारा है। वह भोला वाला है, सीधा आपका नाम रट रहा है, बिना अन्न पानी के पड़ा है। तब भोले बाबा एक साधु के भेष में आते हैं, नरसी जी को उठाते हैं। खाना पानी तो नहीं पूछते, उनसे कहते हैं कि कैसे पड़े हो, कहें हमारे पास का है, कहाँ जाएं, न घर न बार न धन कुछ। तो एक कहें कि तुम्हें का चाहिए। तो भूखा रहा तो रोटी ही मांगता,
लेकिन नरसिंह जी ने रोटी नहीं मांगी। उन्होंने कहे हमें तो हरि चाहिए, गोपाल चाहिए। तब कहे शंकर जी कि चलो मैं वचन देता हूँ तुम्हें गोपाल मिलेंगे। एक गोपाल जी का गांव के बाहर मंदिर था, उसमें नरसिंह जी को बैठा दिए। नरसिंह जी भगवान की सेवा करते थे, भजन करते थे। जो कुछ चढ़ा जाते थे गांव वाले, थोड़ा बहुत वही प्रसाद पा लेते थे। एक दिन शंकर जी आए और उन्हें अपने साथ में लिवा ले गए। चलो आज मैं रास में तुम्हें ले चल रहे हैं, गोपाल जी का दर्शन कराएंगे, मेरे साथ चुपचाप बैठे रहना। और रास में गए, सब नाच रहे हैं, रास हो रही है, शंकर जी नाच रहे हैं। और उन्हें हाथ में उनके शंकर जी मसाल दे दिए थे, तुम्हें यही काम दे जा रहा भगवान की सेवा, तुम ये मसाल दिखाते रहना और भगवान की नृत्य देखना, तुम्हें दर्शन हो जाएगा। नरसिंह जी मसाल हाथ में लिए जला रहे थे और वहाँ नृत्य हो रहा था, रास हो रही थी। मसाल पूरी बुझने को आ गई। नरसिंह जी का हाथ जल रहा, हाथ पूरा जल गया और उन्हें चेत नहीं है, वो भगवान की भक्ति में मग्न है और हाथ जल गया। ये उनके होश नहीं है कि मसाल नीचे रख दें, हाथ जल रहा। तब भगवान देखते हैं कृष्ण और शंकर जी से पूछते हैं यह कौन है, इसका हाथ तो जल गया। राधा मैया कहती हैं रुक्मिणी के हाथ जल गया, दौड़ो इसे बुझाओ, ये तो पूरा जल जाएगा। फिर दौड़ के आते हैं, उनका मसाल बुझाते हैं। राधा रानी उनके हाथ में ठंडा पानी डालती हैं, लेप लगाती हैं, ठीक हो जाते हैं और भगवान के दर्शन पाते हैं।